अगर दिशा सही नहीं है साहब, या तो लौट कर आना पड़ेगा या तो जाके खो जाओगे। कई लोग बहुत रफ्तार से चले, आज तक लौट कर नहीं आए, पता ही नहीं चला कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ मरे, उसके लाश भी नहीं मिल। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में स्टेप 1 से लेकर स्टेप सक्सेस तक का पूरा रोड मैप आप लोगों को के नारायण स्किल एकेडमी मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी कुछ चीजें मैं हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन या हमारे जो फिजिकल वेबिनार सेमिनार जिंदगी में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया और अपने आप को खुद ही सेल्फ मेड लीडर घोषित कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आप लीडर हो कि नहीं ये कंज्यूमर बताएगा, ये मार्केट बताएगा, ये बाजार बताएगा। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन जो है वो डायरेक्ट इन कंज्यूमर। आज सबसे पहले आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन है डेफिनेटली, और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से ऑफर्स अभी चल रहे हैं, अगर ऑफर्स पे आप लोग फोकस करें तो डेफिनेटली ऐसा ऑफर्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इजिली अवेलेबल नहीं होता। तो ऑफर के सब्जेक्ट में मैं लास्ट में आप लोग से बात करूंगा। अभी जिस तरीके से आप लोगों का उत्साह दिख रहा है मुझे, जिस तरीके से आप लोगों की उपस्थिति दिख रही है मुझे, जिस तरीके से आप लोगों का प्रेजेंस दिख रहा है मुझे, आई होप मुझे बहुत ही नॉलेजेबल आज की ये आने वाली 30 मिनट्स का ये जो एपिसोड है ये आप लोगों के लिए कन्वर्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बहुत ही फेवरेट टॉपिक में डिस्कशन करना चाहूंगा कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बनना। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सब लोग एक्साइटेड है? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप ई। आज जो हम सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। और मुझे तब पता चलेगा कि आप लोग एक्साइटेड हो। ये जो 975 लोग हैं वो 1K कनेक्ट हो जाएंगे जूम पे फटाफट तेजी से, तो मुझे ये 100% बिलीव हो जाएगा कि आप लोग एक्साइटेड हो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन। सो माय डियर लीडर्स, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए स्पेशली हमको 4 ई को देखना पड़ता है, स्पेशली 4 ई को, 4 ई। यस, ई फॉर एलिफेंट, हाथी। 4 ई की जरूरत होती है हमें प्रोफेशनल बनने के लिए। और मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा तो प्रोफेशनल मैं बड़े करीब से समझा देता हूं। फॉर सपोज अगर कोई एक व्यक्ति जो सीए बना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एक व्यक्ति जो डॉक्टर बना है, एमडी इन आयुर्वेदा, बीएमएस, या कोई एक व्यक्ति इंजीनियर बना है, तो आप देखते होंगे कि वो सब लोग स्टेप बाय स्टेप इन 4 ई से ही गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप हम एक सीए को लेके चलते हैं। इसलिए मैं सीए को लेके चलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमारे सीए सर अश्विन सर के साथ बहुत सारा समय बिताता हूं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल इस 4 ई से गुजर कर बनता है। और आप भी अगर प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं 4 ई से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सर मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि देखिए, पहली जो ई आती है वो होती है एजुकेशन। यस, एजुकेशन। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, इवन पॉलिटिशियन हो, टीचर हो, अगर किसी भी फील्ड का आपको प्रोफेशनल बनना है, या कोई भी व्यक्ति किसी एक फील्ड का प्रोफेशनल बनना है, तो सबसे पहले वो एजुकेशन कंप्लीट करता है और मास्टर डिग्री तक कंप्लीट करता है। यस, एजुकेशन कंप्लीट करता है और मास्टर डिग्री तक कंप्लीट करता है। यानी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की 100% सिलेबस कहां मिलेगा ये खोजना पड़ेगा हमको। यस, हमें खोजना पड़ेगा कि सिलेबस कहां मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो सिलेबस ही नहीं है। हम एजुकेशन कहां से प्राप्त करें? कौन सी विद्यालय है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोच है, कौन सा गुरु है, कौन टीचर है जो हमें इसका सही एजुकेशन देगा? हमें तो ये भी नहीं पता है कि सिलेबस कैसे होगा, इसका अध्याय 1 क्या है, इसका अध्याय 2 क्या है, इसका अध्याय 3 क्या है, इसका अध्याय 4 क्या है, कहां पढ़े ये भी नहीं पता हमें तो। और बिना एजुकेशन के आप प्रोफेशनल बनेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें एजुकेशन, एक राइट एजुकेशन कहां मिलेगा ये तलाश करना पड़ेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपकी संस्था, कहीं ना कहीं आपकी संस्था डिवोटेड है कि ना केवल हम अपने वाईटीएम के लोगों के लिए अपितु हम पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा सिलेबस तैयार कर सके, एक ऐसा एजुकेशन मॉडल तैयार कर सके, ताकि लोगों को प्रोफेशनल बनना है, ताकि लोगों को इसे एज अ करियर चॉइस करना है, तो सिलेबस तो हो, पढ़ाई लिखाई का किताब तो हो, पढ़ाई लिखाई का रॉ मटेरियल तो हो, वहां पे कोई स्टॉपेज तो हो, कोई स्कूल तो हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को जान के बहुत प्राउड होगा कि के नारायण स्किल एकेडमी, जिसमें हम मल्टीपल स्किल से लोगों को स्किल्ड बनाएंगे, जिसका सबसे पहला मेरे खुद के माध्यम से आप लोगों को स्टेप 1 से लेके स्टेप सक्सेस बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 1 से लेके स्टेप सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में
नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में स्टेप 1 से लेकर स्टेप सक्सेस तक का पूरा रोड मैप आप लोगों को के नारायण स्किल एकेडमी मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी कुछ चीजें मैं हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन या हमारे जो फिजिकल वेबिनार सेमिनार्स होते हैं आप लोगों को बताते रहता हूं, जिसमें से आज फिर से आप लोगों को उसी में से एक टुकड़ी का आज आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना है तो सबसे पहले 4 ई में से एक है, वो है एजुकेशन, यानी कि एक ट्रू सिलेबस, ट्रू एजुकेशन से कनेक्ट होने पड़ेंगे हमें, ट्रू एजुकेशन और ट्रू सिलेबस। और मैं आप लोग को बता देता हूं इसके लिए 2 ही तरीका, एक तो विल सेट एकेडमी, यानी कि आपके अंदर चाहत पैदा हो कि आप इस प्रोफेशन की रिक्वायर्ड कौशल से अपने आप को विकसित करे, सारे कौशल्य अपने अंदर लाए, तो मैं इसको बोलता हूं विल चाहिए, विल सेट एकेडमी। आपको यानी कि हर महीने एक ऐसे प्रोग्राम्स में जाने ही होंगे जिससे आपके अंदर एक विल पैदा हो। और दूसरा स्किल, इस प्रोफेशन में जो रिक्वायर्ड कौशल है, स्किल है, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन की बात करूं तो 6 स्किल होते हैं इस प्रोफेशन में, लिख कर रख लीजिए, 6 स्किल होते हैं इस प्रोफेशन में, लिख कर रख लीजिए, 6 स्किल होते हैं इस प्रोफेशन में। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। अब कम्युनिकेशन पे आज तक जितने भी रिकॉर्ड सेलिंग बुक्स है या ट्रेनर्स है, जिसको भी आप जानते हैं, उन ट्रेनर्स की कहीं पे भी अगर कोई ट्रेनिंग लग रही है या उन किताब के संपर्क में कभी भी आपने आए तो हर एक किताब को खरीद के पढ़ने का आप लोगों के अंदर कौशल, और उन ट्रेनिंग्स में अपने जेब खत्म करके, अपने आप को खत्म करके कैसे भी उन ट्रेनिंग्स में अटेन करने का आप लोग को कौशल, विल क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला हो गया आपको कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा हो गया सेलिंग स्किल। सेल्स एक साइंस है, सेल्स एक विज्ञान है, सेल्स एक आर्ट है, सेल्स एक कला है। सो आपको इस विज्ञान और इस कला को सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई और लिखाई के आप कभी भी इस सेल्स के विज्ञान को, सेल्स के कला को नहीं सीख पाएंगे। तो दूसरा जो स्किल है, कौशल है, वो सेलिंग स्किल है। तीसरा है पीपल स्किल। केवल किताबों को पढ़ने की कला नहीं, इसमें लोगों को पढ़ने की भी कला चाहिए। पीपल स्किल यानी कि पीपल मैनेजमेंट स्किल, लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। एक किताब है जिसमें कहा गया सवाल ही जवाब है, वो क्या कह रहा है, वो कह क्या रहा है, सवाल ही जवाब है, वो यही कह रहा है पीपल स्किल, लोगों को पढ़ने की कला। यानी कि वो जो सवाल दाग रहा है, वो सवाल को अगर आप सही पढ़ लिए, सवाल करने वाले व्यक्ति को सही पढ़ लिए, तो आपने उसका जवाब वो सवाल ही है। इसको बोलते हैं पीपल स्किल। जैसे कि एक किताब है डेल कार्नेगी साहब की लोक व्यवहार, जिसमें गुजर कर आप सीखेंगे पीपल स्किल। और चौथा है प्रेजेंटेशन स्किल। आपको फ्रंट में आके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस प्लान बतानी पड़ेगी, ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, 1 to 1 बताना पड़ेगा, ऑफलाइन स्टेज में आके बताना पड़ेगा, यानी कि माइक फियर भी खत्म करनी पड़ेगी। यानी कि ये प्रेजेंटेशन जो स्किल है, ये आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन, कई सारे लोगों को स्टेज फियर होता है। जी हाँ, हमें वो स्टेज फियर खत्म करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड स्किल है, मस्ट रिक्वायर्ड स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। हमें कहीं ना कहीं जूम मीटिंग में खुद को प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए, खुद के कंपनी के प्लान को, प्रोडक्ट को, अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ स्टोरी को, अपनी स्ट्रगल स्टोरी को, अपनी सक्सेस स्टोरी को प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। तो चौथा है प्रेजेंटेशन स्किल। और पांचवा है डुप्लीकेशन स्किल। डुप्लीकेशन से लिख रख लीजिए, डुप्लीकेशन स्किल, यानी कि आज अगर आपको गोल्ड रैंक क्वालिफाई हुआ तो अगले 90 दिन के अंदर आपके जो भी इमीडिएट स्पॉन्सर है, चाहे आपके वो ऑर्गेनाइजेशन ए से हो, ऑर्गेनाइजेशन बी से हो या ऑर्गेनाइजेशन सी से हो, जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट अगले 90 दिन के अंदर आपके टीम में, या लास्ट एक्सपायरी है 1 साल, 365 दिन, अगर अगले 90 दिन से लेके 1 साल के अंदर अगर आपका कोई भी अचीवमेंट, आपके लाइफलाइन, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जिसको आपने व्यापार में लाया, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, तो आपने अपने टीम का, एक अच्छा शब्द बोलते हिंदी में, उसको बोलते शोषण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी का बहुत प्यारा शब्द है शोषण। अगर कोई भी अचीवमेंट, अगर आप पर्ल हो, गो, रूबी हो, डायमंड हो, डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो,
अगर अगले 90 दिन से लेके अंतिम 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष 1 दिन भी नहीं चाहिए, अगर आपकी अचीवमेंट डुप्लीकेट नहीं हुआ, अगर वह आपके टीम को शिफ्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो आपने अपने लोगों का शोषण किया है, आपने केवल और केवल अपने लोगों का वस्तु के समान उपयोग किया है। आपकी हर समृद्धि, आपकी हर उपलब्धि, आपकी हर खुशियां, आपका हर सुख, इवन आपके जीवन में वाईटीएम के माध्यम से शामिल हर एक रैंक आपके टीम को डुप्लीकेट होना चाहिए, आपके टीम को ट्रांसफर होना चाहिए। आपके हर गुण भी आपको बोल देता हूं मैं, हर एक गुण, हर एक कला आपके टीम को डुप्लीकेट होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन स्किल इसी को बोलते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं गुरु जितना जिम्मेदार है उतना ही शिष्य को भी जिम्मेदार होना चाहिए। यानी कि गुरु अगर सिखाने पे आए तो सब कुछ झोंक दे सिखाने के लिए, और शिष्य अगर सीखने को आए तो समर्पित हो जाए गुरु के लिए। अगर शिष्य सीखना चाहता है तो सरेंडर योर गुरु, सरेंडर, डोंट कमेंट, कभी भी कमेंट कीजिए, यस सरेंडर योर गुरु। अगर आपको लग गया कि इस व्यक्ति में है वो काबिलियत जिसका राह में, पद चिन्ह में केवल चलकर मैं सफलता हो जाऊंगा, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपको सच में शिष्य की अवस्था को प्राप्त करना है तो सरेंडर करना सीखिए, और अगर वास्तव में आपको गुरु की अवस्था को प्राप्त करना है तो सब कुछ झोंकना सीखिए, सब कुछ दांव पर लगाना सीखिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जिसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग स्किल। जी हाँ, क्लोजिंग स्किल। एक नेटवर्कर के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता, बहाना नहीं दे सकता। एक नेटवर्कर के सामने कोई डिस्काउंट और बार्गेनिंग नहीं कर सकता। एक नेटवर्कर के सामने कोई बीवी का डर नहीं बता सकता, या बीवी मना कर रही है नहीं बोल सकता। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के सामने कोई सोच कर बताता हूं नहीं बोल सकता। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के सामने कल बताता हूं कोई नहीं बोल सकता। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के सामने मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि अभी इंटरेस्ट नहीं है। क्लोजिंग स्किल, आपने अगर बैठा तो सीधा आईडी लेकर ही उठोगे आप, सीधा बिजनेस क्लोज करके ही उठोगे आप। इसको बोलते क्लोजिंग स्किल, इसको बोलते क्लोजिंग स्किल। सो माय डियर लीडर्स, इस तरीके से आपको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। और जब आप एजुकेशन पे काम कर लोगे, यानी कि आज तो व्यक्ति बिजनेस में जुड़ता है और आज ही मैं सबसे फास्टेस्ट डायमंड बनूंगा सर, यही तो सबसे, अब वही वाली बात है ना कि जो भी बोलो वो डाइजेस्टेबल हो, डाइजेस्ट हो एटलीस्ट। सबसे फास्टेस्ट डायमंड, सबसे फास्टेस्ट डबल डायमंड, सबसे फास्टेस्ट डायमंड, गलत मनसा को हम प्राप्त कर लेते हैं। मैं सबसे फास्टेस्ट लर्नर बनूंगा, बोलो लर्नर, बिकॉज ज्ञान बराबर पैसा है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में अगर सबसे तेजी से कोई चीज को प्राप्त करने का है तो वो है लर्निंग, सीखना। हमेशा कहिए मैं सबसे फास्टेस्ट लर्नर बनूंगा सर, सबसे फास्टेस्ट लर्नर। लर्नर सबसे फास्टेस्ट बनिए, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। ज्ञान बराबर पैसा है। सो एक प्रोफेशनल के 4 ही में से पहला ही होता है एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट, जिसके लिए ही तो आप सभी लोगों के लिए सोमवार को प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन, बुधवार को प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड शुक्रवार को वाईटीएम बिजनेस मॉडल में जो कामयाब लोग हैं, वो एक एक कामयाब लोग अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी आके आप लोगों को शेयर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हम आपके एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। और अगर आपको इस एजुकेशन पे काम करना है तो आज सीरियस हो जाइए। हर सोमवार को, हर बुधवार को, हर शुक्रवार को आप नए लोगों को आमंत्रित करना सीखिए किसी भी स्थिति में। और अगर ये जो 950 लोग मुझे जूम में दिख रहे हैं, इतने ही लोग अभी फेसबुक में होंगे, अगर ये लोग हर सप्ताह कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 नए लोगों को लाने में तैयार हो गए ना, तो मैं आपको बताता हूं अगले 2 महीने में हम हिंदुस्तान की पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होंगे, जो 10-10 हजार लोग हमारे पास आएंगे। समझिए टेक्नोलॉजी को। आज जितना आसान है सफलता प्राप्त करना, कभी जिंदगी में इतना आसान नहीं हुआ था। लेकिन हम ही कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेशन खो दिए। कैसे भी करो, किसी भी तरह से करो, सप्ताह का नए दिन की शुरुआत सोमवार से होता है और उस दिन हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। उस दिन किसी भी स्थिति में आप नए लोगों को आमंत्रित करो ही करो, उसको प्रॉपर फॉलो करो। शाम 7 बजे से लेके 7:55 तक, 7:59 तक लोगों को केवल जूम मीटिंग का लिंक और उसके ज्वाइनिंग और उसका नाम खोजो कि वो ज्वाइन किया है कि नहीं, और एक मैसेज दो लोगों को कि वाईटीएम का जूम मीटिंग है साहब। 1 मिनट में अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो जूम लाइव से वंचित रह जाओगे।
अगर आपको पाड़ पाना है YTM की जूम मीटिंग में लाइव प्रेजेंस को, तो आपको 1 मिनट में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर फेसबुक लाइव में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यूट्यूब लाइव में जाना पड़ेगा। और ये आप कर सकते हैं। 1 मिनट का चैलेंज हम लोग को लेना पड़ेगा। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अभी डे आफ्टर टुमारो शुक्रवार को आप लोग इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे कि विद इन 1 मिनट, यानी कि मैं चाहता हूं 5 मिनट पहले से लोग वेट करते रहे, विद इन 1 मिनट 1000 लोग फेसबुक जूम पर हो जाएंगे। हमें 1 मिनट में 1000 लोग, 1 मिनट में। सुस्त लोगों का परिचय है विलंब होना, सुस्त लोगों का परिचय है देरी से आना, सुस्त लोगों का परिचय है देर हो जाना। उत्साहित व्यक्ति तो हमेशा समय के पूर्व ही तैयार होता है। और अगर आप एक उत्साहित व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं समय के पूर्व और समय से किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपने अंदर एक अद्भुत आदत का निर्माण करें। सो माय डियर लीडर्स, पहली जो बात है वो है 4 में से एक ही एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए हम हमेशा एक पैर पे खड़े रहेंगे, जिसका परिचय आप लोग डे आफ्टर टुमारो सेकंड डे आप लोग देने वाले हैं, दूसरे दिन में देने वाले 2 दिन के अंदर। और हमेशा इसको मेंटेन करने वाले हैं और हर सोमवार को लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं। वैसे ही आप लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एंड द सेकंड ई, एग्जामिनेशन। आपको पता है कि आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया है, आप चाहे तो आप टिकटॉक के जैसे या रील के जैसे अपने आप को सेल्फ मेड बिलियनियर, सेल्फ मेड सेलिब्रिटी घोषित कर सकते हो। आजकल देख रहे हो ना आप लोग, रील में, टिकटॉक में, शॉर्ट्स में, या सब लोग हीरो बने बैठे हैं, सब लोग हीरोइन बने बैठे हैं। उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं होती है, उनको लाखों करोड़ रुपए फीस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग आप देखना, माशाल्लाह, वो सब खुद ही सेल्फ मेड सेलिब्रिटी बने हुए हैं। लेकिन मजे की बात तब है जब उन सारी क्रियाओं का आपको पैसा आ रहा हो, आपको रेवेन्यू आ रहा हो। तो ये कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी जिंदगी में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया और अपने आप को खुद ही सेल्फ मेड लीडर घोषित कर दिया, यानी कि हमने खुद ही अपने आप को लीडर घोषित कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आप लीडर हो कि नहीं, ये कंज्यूमर बताएगा, ये मार्केट बताएगा, ये बाजार बताएगा। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन जो है वो डायरेक्ट इंड कंज्यूमर के साथ है। आपका मार्केटिंग प्लान, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रेजेंटेशन, आपका क्लोजिंग स्किल, आपका पीपल स्किल, ये सब जब आप लोगों के साथ भी जाओगे, लोगों को समझाओगे, तब जाके पता चलेगा कि कैसे, कितने नंबर से आप उत्तीर्ण आए। और ये बाजार तय करेगा, ये मार्केट तय करेगा, एग्जामिनेशन। तो एजुकेशन के बाद हर एक प्रोफेशनल ने एग्जाम दिया है और उसमें अर्जित अंकों ने यह बताया है कि वो किस लेवल का प्रोफेशनल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम देने के लिए रोज सुबह कितने समय निकलते हो और कितने घंटे एग्जाम देते हो, ये आज तय कर लो। आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन हॉल है, वो आपके घर में या ऑफिस में नहीं होगा। आपका एग्जामिनेशन हॉल जो होगा वो उपभोक्ता, वो नए प्रोस्पेक्ट के यहाँ होगा, और जिसके माध्यम, जिसके यहाँ जाके आप एसटीपी जैसे ब्रह्मास्त्र चलाओगे, ये तो अपने प्रोडक्ट शेयर करोगे, ये तो अपने प्लान शेयर करोगे। और ये एग्जाम जो जितना देगा और इसमें जितना अंक अर्जित करेगा, उसी व्यक्ति को एक स्टेप आगे प्रोफेशनल बनने का हक मिलेगा। यानी कि एजुकेशन तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि केवल किताब पढ़ते रहोगे, ऑडियो सुनते रहोगे, वीडियो सुनते रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहोगे। एग्जाम भी जरूरी है, एसटीपी भी जरूरी है। और इस तरीके से हम प्रोफेशनल बनने के सेकंड स्टेप पूरा करते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप काफी नहीं है, हमें प्रोफेशनल बनने के लिए तीसरा ई जरूरी है। और तीसरा ई जो है उससे कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। और ये अनुभव आता कहां से? ये अनुभव मिलेगा कहां से? आप याद रखना, कोई भी इंजीनियर, कोई भी सीए या कोई भी डॉक्टर को देखना, वो प्रॉपर एजुकेशन लेकर, प्रॉपर एग्जामिनेशन देके, डिग्री प्राप्त करके, वो सबसे पहले अपनी दुकान नहीं चलाता, सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस्ड के यहाँ जाता है, सीनियर के यहाँ जाता है और प्रैक्टिस करता है जूनियर बनके। हमें तो यहाँ सबको सीनियर बनने की लत लगी हुई है। हमें तो यहाँ सबको, जिसको देखो अपनी टीम बना लिए, जिसको देखो अपना टॉप लीडर, जिसको देखो अपना प्रमोटर लीडर। अरे नहीं भाई, आपका भी वक्त आएगा। वक्त बड़ा बलवान है, वक्त बड़ा बलवान है। आपका भी वक्त आएगा। कुदरत पे कुछ काम छोड़ दो, लेकिन हाँ, सबसे पहले सरेंडर करो। इसलिए मैं बोलता हूं, एक बेहतर कंपनी से पूर्व एक बेहतर गुरु की तलाश करो। जीवन में हमेशा याद रखना, एक बेहतर कंपनी जिसको आप समझते हो सकता है आपको स्पीड मिल जाए वहां,
इनकम अच्छी आ जाए, लेकिन जीवन में स्पीड से पहले डायरेक्शन का सही होना जरूरी। यू नीड अ गुड डायरेक्शन। आपका दिशा का होना, आपकी रफ्तार से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो आपकी दिशा है। आप कितने भी रफ्तार में हो, अगर दिशा सही नहीं है साहब, या तो लौट कर आना पड़ेगा या तो जाके खो जाओगे। कई लोग बहुत रफ्तार से चले, आज तक लौट कर नहीं आए, पता ही नहीं चला कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ मरे हैं, उसके लाश भी नहीं मिल रहे। समझ लीजिए, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन सही है तो कछुआ भी पहाड़ पा लेता है सफलता को, फिर स्पीड की कोई बात नहीं रह जाती। इसलिए सही डायरेक्शन आपको एक अच्छे गुरु, एक अच्छे कोच, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अनुभवी जो किसी एक ही कंपनी में 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, जो किसी विशेष विजन के लिए काम कर रहा है, जो फ्यूचर को देखते हुए काम कर रहा है, तो एक्सपीरियंस आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को गुरु के हवाले कीजिए, हमेशा अपने आप को गुरु के हवाले कीजिए और अनुभव लीजिए उनके कोचिंग में। उनके, मैं हमेशा कहता हूं, ये मेंटरशिप के अंडर अभ्यास करने का व्यापार है, अभ्यास करने का व्यापार है, प्रयास करने का नहीं। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। एक मूर्ख आदमी भी बार बार अभ्यास करके सीख जाता है। कबीर जी हजारों साल पहले बोले, हारता कौन है नेटवर्क मार्केटिंग में, विफल कौन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो प्रयास करने आता है। 10 20 50 100 लोगों के पास जाता है, जाके देखता है, कोई नहीं ज्वाइन करता, कोई नहीं प्रोडक्ट परचेज करता, आदमी दूसरा कंपनी या दूसरा बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। प्रयास करने वालों के लिए ना वाईटीएम में ना नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अवसर नहीं है प्रयास करने वालों के लिए। यहाँ केवल और केवल अभ्यास करने वालों के लिए, सीखने और सीखते रहने, लर्निंग एटीट्यूड वाले लोगों के लिए है। और जो लगातार सीखेगा वो अनुभवी होगा, और जो अनुभवी होगा उनके पास उपलब्धि भी होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन, फिर एग्जामिनेशन, फिर एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो चौथा ई है, वो चौथा ई बहुत महत्वपूर्ण है। उसे कहते हैं हम लोग एथिक्स, सिद्धांत। उसे कहते हैं हम लोग एथिक्स, सिद्धांत। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अपने डूज है और अपने डोंट्स है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो किसी भी कीमत में करना है, और जो नहीं करना है वो एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्षणिक सुख में, दुख की कतारों में नहीं भग जाना है हम लोगों को। ऐसे कई मौके आएंगे जब मार्केट का पैसा, अपने लोगों का पैसा आपके हाथ में डायरेक्ट आएगा, मन बोलेगा इसको यहां लगा लूं, इसे ऐसा कर दूं, इसे वैसा कर दूं, कभी भी नहीं। बाजार में जाओगे, बहुत से स्त्री पुरुष आपस में संपर्क में आएंगे, लेकिन कभी भी याद रखना, बिजनेस में केवल एक ही जेंडर होता है, वो है बिजनेसमैन। ना यहाँ कोई स्त्री होता है, ना यहाँ कोई पुरुष होता है। हर कोई व्यक्ति को बिजनेसमैन के नजरिए से देखोगे। हर कोई व्यक्ति से केवल और केवल आपका एक ही दृष्टा होना चाहिए, और वो दृष्टा है व्यापारिक दृष्टिकोण। जीवन में हमेशा याद रखना, व्यापार में हमेशा उल्टे हाथ से कान पकड़ा जाता है, सीधे हाथ से तो नौकरी की जाती है। इसलिए उल्टे हाथ से कान पकड़ा जाता है, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको मुनाफा केवल आप जानोगे, लेकिन जिसके पास आप गए उसको तो यह लगेगा कि सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए। यानी कि वो पाड़ भी नहीं पाएगा कि इसमें आपका क्या फायदा है, आपका क्या मुनाफा है, आप क्यों इतना लगे हुए हो। क्योंकि व्यापार कहता है कि उल्टे हाथ से कान पकड़ो। आपका मुनाफा, अगर किसी को यह लग गया कि ये बड़ा मार्जिन कमा रहा है, इसकी तो मोटी कमाई होगी। अरे मैंने सुना नेटवर्क मार्केटिंग वाले बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं। अरे मैंने सुना नेटवर्क मार्केटिंग वाले 1 2 साल 3 साल में कार बंगला सब कुछ हो जाता है। जिस भी जगह, जिस भी संस्था में, या जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, परिचय ऐसा हो जाता है, तो समझ लो कि उनके साथ लोग छोड़ने लग जाते हैं। 16 साल के व्यापार ने यही सिखाया कि व्यापार को हमेशा उल्टा कान पकड़ने, उल्टे हाथ से कान पकड़ने की कोशिश करना। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जरा भी अनुभव हो गया कि इसमें आपकी मोटी कमाई है, आप समझ लेना, आप साहब जिंदगी भर अंडा देने वाला मुर्गी को एक ही बार काट खाने की योजना में अगर एक बार आ गए तो व्यापार आपके हाथ से निकल गया। व्यापार में मुनाफा हमेशा उल्टे हाथों से कान पकड़ा जाता है। व्यापार में मुनाफा के लिए सीधे हाथ से कभी नहीं पकड़ा जाता है। और ये बारीकियां जो लोग सीख नहीं पाते, इसलिए बोल रहा हूं एथिक्स। बहुत से डूज एंड डोंट्स, कई सारे डूज एंड डोंट्स को आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, कोर रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से आप सब लोगों को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल बनना है,
अगर आपको इस बिजनेस में असमित संभाव, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि हम तो वेलनेस में, और वेलनेस नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर बिजनेस। अगर ये नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर बिजनेस में अपने आप को ट्रिलियनियर बनाना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बनने के 4 ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, देन एक्सपीरियंस एंड फाइनली एथिक्स। एथिक्स के साथ समझौता कभी भी नहीं करें, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे, तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशनल बनेंगे।